गया। देखो दोस्तों, या इमाम या हुसैन के नारे लगते हुए देखो घोड़ियाँ निकाल के इसको नीचे ले लिया है। यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया, टाउन शहर पे ज़्यादा रोड पर नहीं लाइट चली गई, फिर भी देखो आप मतलब हुसैन के जो आशिक हैं, मतलब लाइट से मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, नाते यूँ चल रही है। दोस्तों मोहल्ला लाइकान में हमारे भाई फिरोज़, लक्की, गुफरान, बबलू, यासीन, कासिफ और तारिक, ये सभी मतलब सेल्फ हर साल मुहर्रम के टाइम में मतलब छबील की एक स्टॉल लगाते हैं। सेल्फ मतलब किसी से कोई 1 रुपया नहीं लेते, सब खुद की सेविंग से आपस में पैसे इकट्ठा करके ये यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं छबील की। मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सारे भाई। दोस्तों आज मुहर्रम का है डे 2। बेसिकली 2 दिनों का रहता है ये मुहर्रम का फंक्शन। तो अभी हम वापस आ गए हैं मोहल्ला लाइकान। तो जिस डिश की मैंने आपको बात की थी वो मैं आपको डिश भी अभी बता दूंगा कि वो डिश है कौन सी। उसको बोलते हैं हलीम। मतलब मैंने कल आपको इसके पिछले पार्ट में मैंने उसका जिक्र किया था, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाता हूँ। तो पहले चलते हैं अपन छबील पीने। अभी एक फ्रेंड का वेट हो रहा है, वो आ जाए उसके बाद में ही अपन चलते हैं। तो जिसका इंतज़ार था वो हमारा दोस्त आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसका मैंने नाम लिया था हलीम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बन रही है ये लड़के मेहनत कर रहे हैं। ये भाई है अपने दोनों मेहनत कर रहे हैं। देख लो मतलब इनकी हालत खराब हो गई। मतलब पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो जितने भी अन्न होते हैं सभी को मिक्स करके इसको बनाए जाते हैं। क्योंकि जब जंग का माहौल था करबला में, तो उस टाइम में मतलब जो भी अन्न मिला तो सभी को मिक्स करके एक डिश बना दी गई थी। वो कंसेप्ट अभी भी चल रहा है। अभी हम आपको दिखाता हूँ जो अखाड़े का डे का सीन, क्योंकि कल तो नाइट का था। ताजिया के बाद में हो रहा है अभी धुआं दिखाता हूँ आपको। ये जो धुआं दिख रहा है आप लोगों को, ये लोबान बोलते हैं। और मैं आपको नीचे से ज़ियारत करवा देता हूँ एक बार। जी अब ज़ियारत तो हो गई है नीचे से ताजिया की। तो वापस एक बार शूज़ पहन लेते हैं। ऐसा नहीं दे रहा मुझे, आपको जगह नहीं दे रहे हैं। अरे इधर जगह नीचे रिकॉर्डिंग जगह नहीं मिल रही। हाँ जाओ ना यार, मैं तो नीचे से थोड़ी जाना चाह रहा हूँ। कहाँ जाना? देखो छोटे बच्चे भी अखाड़ा चला रहे हैं। अज़ान का टाइम हो गया इसलिए अभी ढोल बंद हो चुके हैं। तो अभी नमाज का टाइम है इसलिए ढोल बंद होएगा। अखाड़ा ज़रूर चल रहा है। 20 मिनट 10-15 मिनट आधा घंटा कम से कम। वाले छोटे बच्चों देखो आधा घंटा यहाँ पे हलीम का पूरा रखा हुआ है सबके लिए। मतलब कोई भी आके खा सकता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जिसके जितना है इतना ले सकता है। यहाँ से हलीम बोलते हैं पर्टिकुलर। ताजिया के बाद मेरे दो नेक्स्ट तो मेरे व्यूअर्स आपको कुछ कहना चाहूँगा। मतलब आपको जगह जगह छबील के मिल जाएगा स्टॉल लगा हुआ।
खतरनाक है। अपन देख लो कुछ भी नहीं हो रहा, बस हुसैन का नाम ले रहा है, हुसैन का नाम ले रहा है और मतलब सेंटर खा रहा है। आपको वापस दिखाता हूँ। ये हमारे साल भाई दान पट्टी लड़ते हुए। भी ढोल बजाए मेरी भी हालत क्या हुई है वो आप देखो हाथों की। यहाँ पे खून आ रहा है, ये पूरा सूज गया, ठीक है। और इस अंगली पे भी थोड़ा सा है, ये अंगली का फट गया। यहाँ पे कम भी हुआ है, मतलब जो ढोल की किनारी होती है वहाँ पे मतलब उस जगह से लगती है, बाकी ऐसे लगती है। अगर जो खाल है, खाल से अगर बाल प्रॉपर नहीं था तो अंगलियों पे लगेगी, वैसे चमड़ी पड़ जाएगी, बाकी तो ऐसे लगती नहीं है। तो ढोल शायद बंद हो गए नमाज के टाइम में, और कुछ ही देर बाद में हुआ होगी, उसके बाद ताजिया ठंडा हो जाएगा। मतलब 2 दिन का रहता है मुहर्रम। कल ताजिया खड़ा हुआ था, आज वापस नीचे उतर जाएगा, और नीचे उतरने के बाद में दुआ होगी, दुआ के बाद तो अपने अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर मेरा पीछा करते करते पूछते पूछते मेरे मोहल्ला लाइकान तक आ गया, भाई आए कर दो। तो इन भाइयों ने मतलब ढूंढते ढूंढते लाइकान तक कि भैया मिल नहीं रहे, भैया मिल नहीं रहे। कल मुझे मौसम तो ये काफ़ी मतलब वीडियोस अच्छे लगे, और ये क्लिप में ब्लॉग में डाला ये भाई। ये सेंटर मार रहा भाई को।
डर के भाग गया। आ गया आ गया आ गया आ गया। ये अरे बस दो के अंदर फ्री, दो के अंदर फ्री हो गया भाई। वो फिर आया, वो भाई घेरा धीरे मारना। बहुत तगड़ी वाली मारी है, बहुत शानदार वाली उड़ी है। हमें ज्वाइन किया अफाक अहमद नदवी भाई ने, तो भाई सलाम करता हूँ मैंने। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो अपने ताजिया बनाते हैं, मतलब मुहर्रम का जो महीना है, ये एक्चुअली मतलब करबला में क्या हुआ था ऐसा, मतलब हुजूर के जो नवासा जब एक्चुअल हुआ क्या था, उनकी याद में ये दिन आता है, तो वो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। करबला का जो तारीखी पस मंज़र है, जो बैकग्राउंड है, वो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनसे पहले जो है खलीफा थे अमीर मुआविया। अमीर मुआविया ने अपने बेटे को मुंतखब करके और अपने बाद का खलीफा मुकर्रर कर दिया, जो कि शराबी था, मतलब वो एकदम बदकार इंसान था और दीन को खतरे में डालने वाली शख्सियत। तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। तो इस बात पर जो है जंग हो गई, करबला में जंग। और मतलब उनके साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ की थी, मतलब पानी बंद कर दिया, खाने का सारा जो भी साधन था वो कुछ बंद, मतलब बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल तक उनको मतलब परेशान किया। और मतलब जो हसन के जो बेटे थे, उनको भी मतलब बहुत छोटे, 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। नहीं, वो इमाम हुसैन के बेटे थे, अली असगर, मतलब वो 6 महीने के थे, उनको भी जंग में नहीं छोड़ा। तो मतलब ये छबील का कंसेप्ट है, ये पर्टिकुलर किसी मतलब उस टाइम में जो पानी बंद कर दिया गया था हसन हुसैन के लिए, तो मतलब उसी की याद में जो प्यासों को पानी का, इस्लाम में सबसे बड़ी नेकी प्यासे को पानी पिलाना, तो मतलब वो कंसेप्ट उस टाइम से यहाँ तो इमाम हुसैन की तरफ इसका निस्बत है, इस सबील की निस्बत जो है इमाम हुसैन से इसलिए की जाती है कि उन्होंने 3 दिन प्यास में गुजारे, 3 दिन प्यास में गुजारा, तो इसलिए उम्मत को उनकी निस्बत से पानी पिला करके उनकी उम्मत की प्यास और तो ये मतलब और इसका सवाब इमाम हुसैन को। का जो हलीम का जो कंसेप्ट है, मतलब वो क्या है, मतलब सारे अन्न मिक्स करके मतलब वो बनाया जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे ये है मसला कि जब दमिश्क से काफिला लौटा था, जो इमाम हुसैन के साथ वाले जो 15 बच्चे थे इस लड़ाई के बाद, उनको गिरफ्तार करके दमिश्क ले जाया गया। अच्छा, 40 रोज़ बाद जब वो दमिश्क से वो काफिला लौटा ना, तो उन्होंने वहाँ पर रुक करके करबला में और वहाँ पर नियाज और फातिहा का एहतमाम किया। तो वहाँ करबला का जो मकामी कबीला था, उसके पास में जो कुछ मैसर था, तो उसने वो सबको मिक्स करके और अपने जानवर सिवा करके उसने गोश्त बनाया और वो खिचड़ा या दलिया या हलीम, मतलब जिसको हलीम के नाम से वो बनाया गया। तो तो ये जो लोग कहते हैं हलीम का मुहर्रम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हलीम वहाँ से शुरू हुआ। ये मतलब सुन्नत मानो या वो चीज़ आप नहीं, हाँ बिल्कुल है ना। इमाम हुसैन की पहली न्याज ही हलीम पे लगी। तो दोस्तों भाई ने मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दी है। अभी दुआ का टाइम है, तो दुआ के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। भाई मतलब अभी ये लास्ट प्रोसेस है ना, दुआ का टाइम है, मतलब सब बंद करवा दिए, अब दुआ होगी। अब हाँ, दुआ होगी, बाकायदा नात खाने का प्रोग्राम होगा। बाद नमाज ईशा के बाद में यहाँ पे इसको एक एक इमारत को उतारा जाएगा और वापस जैसे अभी घोड़ी उसके नीचे की हाँ निकाल वो निकाल रहे हैं। उसके बाद में इसको नीचे रखेंगे, दुआ और सलाम होगी बाकायदा। उसके बाद में इसको इमाम बाड़े में ले जाके एक चीज़ को वापस सालों साल के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल संभाल फिर वापस जब मुहर्रम का महीना आएगा तो वापस उससे पहले ही हम तो महीने भर पहले ही इसकी खिदमत में लग जाते हैं। पूरा वापस कलर रंग रोगन वो सब कराना पड़ता है। अभी इस बार जो बारिश आने की वजह से थोड़ा बहुत हुआ है, उसको थोड़ा तो यार देखो मौसम पड़ेगा जी। तो दोस्तों मैं आपको देखो अपने ताजिया के जो नीचे की घोड़ी है वो हट रही है जी। अब ये देखिए कि सारे के अलग अलग पार्ट में है पूरा कार्यकर्ता, हाँ सभी जुड़े हुए हैं। अब सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब घोड़ी एक बार निकाल रहे हैं, उसके बाद में दुआ का होगा ना, दुआ का होगा बिल्कुल प्रोग्राम। यहाँ बैठ के सब जाने बैठ जाएंगे और अभी यहाँ पे दुआ सलातो सलाम का प्रोग्राम होगा। उसके बाद में फिर जी इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ होगी, पूरे मुल्क के लिए दुआ होगी। अमन चैन दुआ होने के बाद फिर सब अपने घर चले जाएंगे। देखो दोस्तों, या इमाम या हुसैन के नारे लगते हुए देखो घोड़ियाँ निकाल के इसको नीचे ले लिया है। अब धीरे धीरे अब दुआ के बाद में पूरा एक एक पार्ट इसका जो है उसको अलग अलग करके इमाम बाड़ा तक लेके चले जाएंगे।
मतलब इतनी तगड़ी बुलंद आवाज़ में या इमाम या हुसैन के नारे लग रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो, मतलब एकदम दिल से आवाज़ निकलती, रूह खड़ी हो जाती है मतलब जब ये नारे लगते हैं। और ये नारे लगाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जब अपन खुद मतलब करबला के टाइम में सब मौजूद है, मतलब अपन ऐसा दिल से अंदर महसूस होने लग जाता है कि अपन खुद करबला के मैदान में खड़े हो। जो ये राज्य है अपने मोहल्ला लाइकान का जी, ये मतलब रजवाड़ों के टाइम से मिली हुई है। राजा उमेश सिंह जी ने 100 साल के करीब हो गया इस इमारत को। इसका आज कम से कम इसका वजन भी इतना ज़्यादा है, पूरे जोधपुर में संभाग में सबसे बड़ी और सबसे भारी इमारत जो है अपने मोहल्ला लाइकान का है जी। और मतलब अब तो जो का कंसेप्ट है वो तो सब जगह खत्म ही हो गया, धीरे धीरे खत्म कर दिया। लाइकान में भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। हाँ, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बच्चों को समझाया जा रहा है कि भाई इस जगह अपने को मातमी मोहर्रम है, इसको ढोल से नहीं मनाए, दुआ मांगे, रोजे रखें। ठीक है, वो पुराना जो चल रहा है वो चल रहा है बस, बाकी ढोल नहीं बजाना। ये जब 75 साल का जब हुए थे इस इमारत को, हमारे दरबार के गजय सिंह जी जो राजा हैं वो खुद ने तशरीफ लाए और उनका स्वागत किया गया। और उन्होंने इसके ऊपर जो और बोला भी इसकी इमारत में कोई कमी पेशी लग रही हो तो आप मेरे से कुल मिला के रजवाड़ों के टाइम से ये टाइम की इमारत है सर। मतलब उन्होंने स्पॉन्सर करके मतलब ये उन्होंने उनके औलाद नहीं थी तो उन्होंने औलाद की मन्नत मांग के ये मतलब ताजिया युवराज हैं अभी उनकी मन्नत के लिए दुआ की थी कि भाई वो हुए जब उनके लिए ये इमारत आई। और उन्होंने जब ये इमारत दी, जब से आज तक इसकी बराबर वहाँ से आके देखी जाती है कि कैसी इमारत है ये, वो आके चेक करते रहते हैं। 100 साल से हुए बराबर। अच्छी बात है, मतलब जोधपुर में मतलब लाइकान मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे दरबार की तरफ से काफ़ी चीज़ें मिली हुई है। मतलब जो घोड़े वगैरह बहुत पुरानी है। इसको 100 साल मेरे बचपन से देख रहा वो कि वो इमारत बिल्कुल वही है। मैं भी मेरे बचपन से 43 साल से देख रहा हूँ, आज वो इमारत वही 100 साल मान के 100 साल लगभग हो चुके हैं। क्या पता उससे पहले की उससे पहले हमारे बुजुर्ग थे, अब बुजुर्गों की तो आपको वो तो यार उसका तो कह नहीं सकते भाई। दुआ के लिए सभी लोग बैठ गए हैं और वहाँ पे जो लोबान कर रहे हैं वगैरह भी याद थोड़े से कम। थोड़ी देर में अब दुआ स्टार्ट होने वाली है। कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से अल्लाह। दुआ से पहले एक छोटा सा फंक्शन और रहता है, अभी हो रही है नात का प्रोग्राम है तो हार्डली 10-15 मिनट तक वो रहेगा। उसके बाद वो हो जाएगी, उसके बाद जो ताजिए का जितने भी पार्ट में खड़ा है उसको अलग अलग करके इमाम बाड़ा तक पहुँचा दिया जाएगा। वो स्टेप लास्ट रहता है मुहर्रम का। मतलब बहुत ही प्यारी नात गा रहे हैं हमारे मोहल्ला लाइकान की है ये। आप सुनो तो कुछ सेकंड का मैं रख लेता हूँ ये शॉट। मतलब ऐसा इतनी प्यारी आवाज़ है और जो शब्द सुन रहे हैं मतलब रोम रोम खड़ा हो जाता है, मतलब एकदम दिल अंदर तक फील हो जाती है ये चीज़। ये देखो बैकग्राउंड में भी मतलब लोग मतलब एकदम मदहोश हो जाते हैं नात को सुन के। या हुसैन इब्ने अली या हुसैन। आप देखो इतने शांत तरीके से सब बैठ के नात सुन रहे हैं, वह इतनी प्यारी नात गा रहा है। या हुसैन इब्ने अली। यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया, ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा लोड पड़ने की लाइट चली गई, फिर भी देखो आप मतलब हुसैन के जो आशिक हैं मतलब लाइट से मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, नातें यूँ की यूँ चल रही है और दुआ भी होने वाली है। बाकी सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो अपने मोबाइल की लाइट सारी ऑन कर रखी है। वहाँ पे भाई नात पढ़ रहा है। अब सलाम हो रही है यहाँ पे, लाइट है नहीं, काफ़ी मोबाइल की लाइट्स वगैरह सब ऑन कर रखी है तो जितना कैप्चर कर सकते हैं करते हैं। इंसिडेंट क्या करें, एक्चुअली लाइट्स पे लोड ज़्यादा था तो उस वजह से। बट अभी जो मॉल बना है अलग ही फील है यहाँ पे। बस अभी सलाम के बाद दुआ हो रही है कि और दुआ के बाद में ताजिया को स्टेप बाय स्टेप नीचे उतारेंगे और इमाम बाड़े में रख देंगे अगले साल के लिए।
दोस्तों अब दुआ हो रही है, तो दुआ के बाद में फिर ताजिया को नीचे उतार देंगे। मतलब सभी लोग साइलेंटली खड़े हैं, सिर्फ दुआ हो रही है और आमीन बोल रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करके मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना क्या मेरे साथ ऐसे मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।